नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके साथ जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में सोचिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पे आ सके। वैसे आप लोगों की सिचुएशन अलग होती है, आप लोगों के रिश्ते अलग होते हैं इस पर्सन के साथ में। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, कभी आप लोग मैरिड होते हैं, कुछ क्रश होते हैं, कुछ एक्स होते हैं, कुछ बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। तो आप उसी तरीके से लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एनर्जीज बताऊंगी और थोड़ी बहुत जो भी सिचुएशन आपकी या रिश्ता आपका समझ में आएगा, जैसे मैरिड, अनमैरिड, क्रश, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। वाटर साइन आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आप में से कुछ लोगों को 888 हो सकता है इन दिनों दिख रहा होगा, या फिर 555। 5 का जो नंबर है वो काफी दिख रहा होगा। 55, 555, 4 टाइम्स 5, ये सारी चीजें दिख रही होंगी। इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक ऑफर आपको देने का सोच रहे हैं, एक एक इस तरीके से बात स्टार्ट करने का सोच रहे हैं आप लोगों के साथ में, जिसमें वो एक प्रपोजल आपको देंगे और कुछ सिचुएशन आपको बताएंगे। वो आपको एक सिचुएशन ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है, ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता उतना इजी आगे नहीं होने वाला है। अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं ना एक दूसरे के लाइफ में, तो ये रिश्ता इतना इजी नहीं होगा। इसमें कुछ फेस आपके पर्सन करेंगे, दिक्कतों का सामना वो करेंगे, कुछ दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। अगर इस रिश्ते को आगे चलाना है, अगर इस रिश्ते को स्टेबल करना है, तो बहुत कुछ फेस आप लोग दोनों को करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली से कम फेस करना पड़े, उनकी फैमिली में ज़्यादा, या फिर वाइस वर्सा। उनकी फैमिली में ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है और आपकी फैमिली में कम दिक्कतें आएँगी आपके परिवारजनों की तरफ से। और किस तरीके से ये प्रपोज़ल वो आपको दें, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। वो कैसे आपको बताएँ कि वो आपके साथ ही अपनी फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ अपना भविष्य देखते हैं और उनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। वो आप उनकी लाइफ में हो तभी उनको हर चीज़ का मज़ा आएगा, हर चीज़ का स्वाद आएगा। हर चीज़ का मज़ा या स्वाद से मेरा मतलब है कि अगर देखिए, आदमी कमाता है ना, तो उसको अपने पसंदीदा लोगों के साथ उसको उन पे खर्च करता है, खुद पे खर्च करता है और उसको वो उन चीज़ों को जो भी भोगता है वो अपने अपने जनों के साथ, जिसको वो अपना मानता है, जिसके साथ उसका मन करता है कि वो चीज़ें शेयर करे। जैसे आप लोगों का भी करता होगा। तो जैसे घूमने गए तो अपने पसंदीदा लोगों के साथ में, परिवार है या एकदम जो ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ एकदम मज़ा आ जाता है, वैसे दोस्त, या फिर पार्टनर हो तो कैसा हो, फिर आपके जैसा हो। कुछ लोग होते हैं रिलेशनशिप में साथ में, कुछ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग मार्केट जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे भी चले जाएँगे, लेकिन जब लौटते हैं घर वापस तो दिल एकदम से खाली-खाली सा लगता है। लगता है जैसे पता नहीं किसके साथ समय बिता के आए, कोई अनजाना था वो, मज़ा नहीं आया, कुछ कनेक्टेड फ़ील सा नहीं हुआ। उसके अलग हो जाने के बाद भी, अलग मतलब मोमेंटरी, उस समय अलग हो जाने के बाद भी ऐसा फ़ील होता है जैसे ठीक है, बहुत समय हो गया था, इतने घंटे बिताए तो काफ़ी है। और लौटते समय किसी और की याद आती है, दिल में कोई और होता है कि काश वो उस समय होती या वो इस समय साथ होता, तो इस सफ़र की बात ही कुछ और हो जाती। तो ट्रैवल करते हुए भी कभी सोचते हैं तो आपके बारे में ही सोचते हैं और ऐसा इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ होते, या जो ये रात का वक़्त है, तो कैसे आप लोग कुछ भी चाय, कॉफ़ी बना के, कुछ भी शरबत बना के, कुछ भी चीज़ या ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो भले ही पानी की बॉटल ही साथ में क्यों ना हो, लेकिन वो साथ आप लोग एन्जॉय करते, दिल की बात कहना कि हाँ, कोई समझ रहा है, कोई कंसर्न्ड है, कोई मेरे दुःख से दुखी होता है, कोई मेरी हँसी में उसकी भी हँसी शामिल होती है।
उसको भी अच्छा लगता है मेरे हँसने से। तो वो जो डीपली कनेक्शन है ना, ये व्यक्ति इस वक़्त आपके साथ देख रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हो? कौन इसको शुरू करेगा? आप नहीं करते हो, वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर शुरू कौन करेगा? अ, और उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। और हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है, उसका भी रीज़न जो है आप लोग जानते ही हैं। जो भी जैसा भी उन्होंने आपको आपको समझा, जैसा आपको जितने प्यार से रखना चाहिए था अपनी लाइफ़ में, वो नहीं रखा। कभी ऐसे साइड कर दिया, कभी ऐसे जो समय आपको चाहिए था या जो उन्होंने कहा था कि वो समय आपका है, वो दिन, वो वीकडेज़ या वीकेंड्स वो आपके हैं, तो वो आपके नाम ना करके बाद में वो किसी और के नाम करते चले गए। कभी किसी के पर्सन ने कुछ वादे तोड़े होंगे, कभी आपके अलावा भी और लोगों को वो जगह वो देते चले गए, जो जगह कभी आपका हुआ करता था। या फिर किसी और के साथ होते हुए फिर उन्होंने आपके तरफ भी अपनी नज़दीकी बढ़ाई थी, फ्लर्ट किया था या कुछ किया था। आप देख लीजिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि कभी ऐसा रहा होगा कि शायद आप वो एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, उनको उनका सम्मान करो, कुछ स्पेशल चीज़ें उनके पेरेंट्स के लिए करो। यही फीलिंग्स आपकी रही होंगी आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए। आप लोग देख लीजिए, मैं एक जनरल सिचुएशन बता रही हूँ जो क्लैशेस का भी कारण बनता है। कभी-कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत होती है, लेकिन जब कोई शादी करते हैं तो उसमें सिर्फ़ 2 लोग नहीं होते, उसमें दोनों साइड्स के जो लोग होते हैं, परिवार होते हैं, भाई-बहन होते हैं, नाते रिश्तेदार हैं, माता-पिता हैं, उन सबको भी लेके चलना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए शादी से पहले ही दोनों को ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि 2 परिवार आपस में मिल रहे हैं, उनका संबंध जुड़ रहा है। तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ सकता है। तो आप लोग देख लीजिए और क्या-क्या चीज़ें आप लोगों के बीच में रही होंगी। हो सकता है कुछ दहेज को लेके प्रॉब्लम रही होगी, कहीं डिमांड हुआ होगा, तो कहीं जो वाइफ़ है वही डिमांडिंग रही होंगी ज़रूरत से ज़्यादा। बहुत सारी सिचुएशन है, उतने डिटेल में नहीं जाते हैं, पर ये चीज़ जो कलेक्टिवली यहाँ पे है वो ये है कि आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं, वो आपके साथ भविष्य, एक सुनहरा भविष्य जिसमें आप और वो हैं और सबको राज़ी-खुशी रख के, सबको हँसते-हँसाते, सबकी ज़िम्मेदारियाँ उठाते और सबके साथ अपने जीवन को एन्जॉय करते हुए आपके पर्सन जो है ऐसा खुशहाल रिश्ता आपके साथ देखना चाहते हैं। जहाँ पे आप लोगों की एज कम है, आप लोग उतना शादी का भी आपने नहीं सोचा है क्योंकि एज आप लोगों की काफ़ी कम है। तो उसमें जो ये पर्सन है वो आपके और अपने रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं। एक्शन लेते समय इनकी सारी जो बुद्धि है, इनका सारा जो हिम्मत है, वो कहीं एकदम एक गुब्बारा होता है ना जिसमें से आप उसको खोल दीजिए तो हवा कैसे फुस करके निकल जाता है और गुब्बारा ऐसे इधर-उधर होके फिर ऐसे धड़ाम से नीचे गिर गिर जाता है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि मन में सपने, उमंग, वो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब उसके लिए काम करने की बारी आती है या हिम्मत जुटाने की बारी आती है या खुद की तरफ से इनिशिएशन का समय आता है, पहल का समय आता है, तो उस समय एकदम से नींदें उड़ जाती हैं कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे सारी सारी चीज़ें होंगी, कैसे आपसे बात करेंगे और कैसे आपके सवालों का जवाब देंगे। इतनी सारी चीज़ें उनके मन में तुरंत से चलने लगती हैं। आप में से किसी के पर्सन अभी किसी तरीके के सेलिब्रेशन में गए हुए हैं, शायद किसी की एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी या कोई गेट टुगेदर, इस तरीके की चीज़ें अभी किसी के पर्सन अभी उसमें आज है, आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर 1-2 दिन के अंदर में होने वाला है, तो थोड़ा उस तरफ भी आपके पर्सन का मन है कि उधर भी वो चीज़ों पे भी ध्यान है, कैसे पहन के जाना है। अगर किसी दूसरे सिटी में जाना है, तो दूसरे सिटी का भी यहाँ पे ध्यान आ रहा है कि दूसरे शहर में जाना है, तो कैसे अभी से फ्लाइट बुक करनी है या कार से जाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है, जैसे ट्रेन है, बस है।
इस तरीके की चीज़ें, कौन-कौन साथ में जा रहा है, तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे किसी-किसी के पार्टनर की दिख रही है, कि कोई एक या तो शहर में ही लोकली ही जाने का है अभी प्लान, या फिर हो सकता है कि किसी दूसरे शहर में भी हो। हाँ, एक ट्रैवल तो है, एक आप आगे बढ़ना है। चलिए वो तो जनरल ट्रैवल था। अभी मुझे आप में से किसी के पर्सन कुछ आपको आपसे बात करने की या कॉल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनने का, आपसे खुद वन टू वन बात करने का काफ़ी मन हो रहा है इस व्यक्ति का। एक एनर्जी मुझे फिर से आ रही है यहाँ पे, वो मुझे डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी किसी के लिए ये मैसेज भी है। आई नो सुन के थोड़ा-सा अजीब लग सकता है, बट चूँकि एनर्जी आई है तो वो मैसेज भी डिलीवर करना मेरा काम है। आप में से किसी के पर्सन शायद कोई किसी से मिलने अभी उन्होंने हाल-फिलहाल में मिलना शुरू किया है, या फिर उन्होंने बातचीत किसी से शुरू की है, समवन न्यू, जिसको शायद सिर्फ़ जान-पहचान पहले से हो, फिर धीरे-धीरे अब वही वही पर्सन जो है वो पसंद आने लग गई है या लग गए हैं, जो भी है। मैं अभी एक जेंडर लेके चलूँगी। तो कोई पसंद आने लग गया है इस व्यक्ति को, और उससे मिलने-जुलने का सोच रहे हैं, और हो सकता है आपकी तरफ से नॉट ब्रेकअप करके, बट अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग जब भी कोई ऐसे जनरल रीडिंग देखते हैं, कि ये टेम्परेरी एनर्जीज़ होती है, तो मैं टेम्परेरी ही चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो उसमें यही है कि हो सकता है किसी के साथ तो उनकी कोई मीटिंग फिक्स है, कहीं किसी को डेट पे ले जाना है, जहाँ पे कुछ इनके फ्रेंड्स भी जा रहे हों, कुछ और जो दूसरी पार्टी है उसके तरफ से भी लोग आ रहे हों, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। एंड अभी ये जो मैं दूसरी सिनेरियो बता रही हूँ, मैं उसके लिए बताऊँगी, क्योंकि आप लोग कहोगे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया, तो वो एक तरीके की रीडिंग थी, और दूसरा जो मैसेज आ रहा है, वो भी तो डिलीवर करना है ना। तो मेंटली अभी स्थगित कर रहे हैं इस चीज़ को, कि अभी कुछ लोगों के पर्सन जो है, वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, और ना ही ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर डालना चाहते हैं आपके और अपने खुद के रिश्ते को लेके। तो ये जैसा भी रिश्ता है, क्योंकि शायद उनकी लाइफ में कोई और इस वक़्त उनको खुशी दे रहा है, उससे मिलना इस व्यक्ति को अच्छा लगता है, उसके साथ बातें करना अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये एक मैसेज जिनके लिए था, किन्हीं-किन्हीं के लिए, तो आप ये मैसेज रख लीजिएगा। ये इन इस व्यक्ति का जो दिमाग है ना, जो माइंड है इस वक़्त, वो मुझे ना ज़्यादा स्थिर अवस्था में नहीं लग रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि अभी पल में तोला, पल में माशा। अभी कुछ सोचा और फिर तुरंत से कुछ सोचा। तो इसमें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है कि ये अगर दूसरे के साथ है तो स्टेबल रहेगा, या अगर ये आपके साथ मिलना शुरू करता है तो ये आपके साथ अपने रिश्ते को स्टेबल करेगा। आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुछ भी अपनी बात से मुकर जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अम, कुछ बोल भी दिया तो उस पे अमल नहीं करना, ये नहीं कि मैंने बोल दिया है तो अब उसको पूरा करना है। विचार जो है, मन जो है, इधर-उधर भागते रहता है। चलिए कार्ड से देखते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन करेज एनर्जीज़। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ईगो, नंबर 5, नंबर 1 एंड नंबर 6, नंबर 4, नंबर 1, अगेन नंबर 1, एक कंप्लीशन
कंप्लीशन तो मैं देख रही हूँ आप लोगों के बीच में जो चैलेंजिंग समय था, तो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि ये जो चैलेंजिंग समय है, इसमें बहुत सारा देखिए कुछ चीटिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। एक प्रॉब्लम अब जो यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बोला था कि आगे कौन बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे थिंकिंग चल रही है, बहुत सारे कंटेम्पलेशंस चल रहे हैं, बहुत सारे दिमाग को परप्लेक्स एकदम जटिल सा बना दिया है, जो नॉर्मल सी भी सिचुएशन होती है। कई बार अगर आपने कहीं से कुछ ऐसा देखने पढ़ने में आया होगा या मूवीज में देखा होगा कि जो काउंसलर्स भी होते हैं, जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं, रिलेशनशिप के काउंसलर्स होते हैं, वो कहते हैं कि क्या आपने ये चीज बताई थी एक दूसरे को कि आप उनसे ये चाहते हैं, तो नहीं बताई थी। समटाइम्स फिजिकल इंटीमेसी में क्या आपने बताया था कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे आप सेटिस्फाई हो गए, या आपके दूसरे पार्टनर को क्या चाहिए, क्या आपने पूछा था। तो मोस्टली आंसर्स यही मिलते हैं कि नहीं, बस मन में ही उस चीज को सोच लिया था, मन में ही कंटेम्पलेट कर लिया था, मन में ही उसका आंसर दे दिया था, या अपनी मन मर्जी की थी। तो मुझे थोड़ी सी वो चीज भी यहाँ पे दिख रही है कि जब खुद में ही कोई इंसान अपने विचारों में खोया रहता है, और देखिए वो चीज भी नहीं कह सकते हैं कि इनके मन में फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, फीलिंग्स भी है। और देखिए जो मैंने आपको कैंडल वैक्स में बोला था कि फ्यूचर आपके साथ मन में है, पर उसके लिए जब एक्शन लेने का समय आता है तो फिर ईगो सामने आ जाता है कि नहीं, वाई में। और कुछ यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके भी ऐसी भी कुछ चीज यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिख रही है। हम्म, हो सकता है उस चीज को भी आपके पर्सन काफी ज्यादा वैल्यू देते हो, और आपके लिए जो प्यार मन में है, आपके लिए जो रोमांटिक फीलिंग्स है, और क्या क्या आपके लिए उनके मन में, उनके दिल में ना कुछ सपने हैं कि जब आप मिलेंगे तो आपको इस तरीके से खुश करना है, आपको छोटा सा ही सही, या ठीक है कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहता है तो ले लेना चाहिए, उसको भी कुछ दे देना चाहिए, अपने पॉकेट जितना अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग। कभी सिर्फ लेना नहीं चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। ये नहीं कि कोई महंगा गिफ्ट दे रहा है तो उसके गिफ्ट के वैल्यू से ही मैचिंग ही देना चाहिए, या कोई छोटा गिफ्ट दिया है तो अपने आप को बड़ा प्रूफ करने के लिए कोई महंगा गिफ्ट, ये बिल्कुल बेकार सी बात है। ये सारा तो ईगो और फिर बराबरी वाला चक्कर हो जाता है कि कंपटीशन कर रहे हैं। तो इनके मन में है ना कि आपको कुछ ना कुछ कोई ऐसी प्यारी सी जगह ले जाए, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जहाँ एकदम लाउड म्यूजिक नहीं चल रहा हो, एकदम किचड़ पिचड़ नहीं मची हुई हो, जहाँ पे आप और वो बैठे आराम से बात करें, जो इनके मन में है आपको बताने का वो ये व्यक्ति आपको बताए, और धीरे धीरे रिश्ते में जो चोट लगी है, जो दिल पे चोट लगी है, जो ना बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, तो उस पे अपना बैंडेड लगाते रहे, उसको सहलाए और उसको अच्छा ठीक करने की कोशिश करें, और बताए कि मेरा ये मानना है, तुम्हारा क्या मानना है। इस तरीके से सब धीरे धीरे अलग अलग मीटिंग्स में, सारा बोझा एक बार में ही नहीं उड़ेल देना है, अलग अलग मीटिंग्स में इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सो राइट नाउ अभी के लिए वो आपके और अपने रिश्ते को फेल नहीं समझ रहे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। और वैल्यू आपको ये व्यक्ति इसीलिए करता है क्योंकि इसने सच्चाई देखी थी आपकी फीलिंग्स में। अगर सच्चाई नहीं दिखती, अगर उसको लॉयल्टी नहीं दिखती, तो ये कभी भी आपके बारे में ऐसी चीजें नहीं सोचता। पर एक चीज उसको जरूर पता है कि आपका प्यार कम, एकदम पक्का से आपका आपका जो प्यार है इस व्यक्ति के लिए वो बहुत कम हुआ है। और अगर पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है तो अब आप उसको शो नहीं करना चाहते हैं इस व्यक्ति को। मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो अब जो भी आप दोनों के बीच में मैटर रहा है, तो अब आप उतनी केयर नहीं दिखाते हो। खाना लेना है, ठीक है मैंने बना दिया है, उठ के ले लो। मार्केट से क्या लाना है तो तुम्हें भी तो पता है, तुम्हारा भी घर है तो देख लो क्या लाना है ना। इस तरीके की चीजें जो पहले कि हाँ ये लाना है, ये लो लिस्ट, और आप लेते आओ, जो नहीं ला पाओगे वो मैं ले आऊंगी या ले आऊंगा, इस तरीके की चीज होती है ना। जो पहले लोग एक उत्साह होता है अंदर में, एक लगन होती है रिश्ते में कि हाँ पार्टनर को ना करना पड़े, चलो हम कर देते हैं। तो ये थोड़ा प्यार शो करने का भी एक तरीका होता है। पर वो चीज अब आपके अंदर में नहीं, इस व्यक्ति को नहीं फील होती है। और अगर नो कांटेक्ट ही है तो फिर उसमें तो क्या ही बात कर सकते हैं आप।
मैसेज नहीं आता है आपका या कॉल नहीं आता है आपका, ये भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वैसे समझ तो ये रहे ना, बेवकूफ तो ये इंसान नहीं है। समझ तो ये रहा है कि कभी आपको इसने अकेला छोड़ा या सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी, झूठ बोले, कभी वादे तोड़े। तो अभी यही चीज है कि मुझे जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो तो मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि ये आपके साथ अपने फ्यूचर में अबंडेंस देखते हैं। ये आपके साथ फ्यूचर में खुशियां देखते हैं। कुछ ना कुछ इसके मन में आपको लेके पॉजिटिव चीजें ही है कि आपके साथ जो कुछ भी रहेगा इसका फ्यूचर वो पॉजिटिव रहेगा, सुंदर रहेगा और स्टेबल रहेगा। बहुत जल्दी हिलेगा नहीं। अगर इसने भी अपने तरफ से आपको खुश करने की, आपको रिस्पेक्ट देने की, उन सब चीजों की अच्छे से तैयारी की तो, या समझदारी के साथ आप लोग दोनों चले तो। ऐसी कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं आई है अभी, तो इसलिए मैं उसको कहीं से भी एक भी मुझे यहाँ मैसेज नहीं आया है थर्ड पार्टी का, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे बताऊंगी। एक चीज कहूंगी, इनका जो अभी बिल्कुल ये पेन है, ये दो रीजन से हो सकता है, जो अक्सर मैं बताती हूँ। एक तो चूंकि आपने भी अब ईगो दिखाना, या आप कह सकते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट दिखाना, या अपने प्यार को दिखाना, शो करना, केयर करना बंद कर दिया है। एक ये रीजन की वजह से पेन में है। दूसरा रीजन ये है कि जिसके साथ भी रहे होंगे वहां से भी कोई पेन है, वहां भी सपने टूटे हैं। ये चीज भी किसी किसी के पार्टनर की हो सकती है। तो इसलिए ये चीज अभी यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट्स एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स दोनों चीजें हैं, तो दर्द तो भयानक है यहाँ पे। तो अगर ये सिचुएशन हमारे किसी व्यूअर से मैच करती है, तो आप लोग फिर उस तरीके से भी इस रीडिंग को रख सकते हैं। ओके। तो उम्मीद उन्हें आपसे क्या है, तो वो उम्मीद आपसे करते हैं कि आप उनको कॉल कर लो। ये उनकी उम्मीद है आपसे, ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चीज हल हो जाएगा, एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे कि आगे का जो रास्ता है ये खुद संभाल लेंगे। तो वो जो इनिशिएशन है वो आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप पहले कॉल कर लो, बात कर लो। इसको पता चल जाएगा कि दैट यू आर इंटरेस्टेड, तो फिर आगे का काम ये खुद ही संभाल लेगा। ये व्यक्ति, आपका जो भी रिलेशनशिप है या ये दोस्त है, तो उस तरीके की चीजें हैं। एंड खुद की तरफ से ये कॉल अभी नहीं कर रहा है ये व्यक्ति, या करने की सोच रहा है। हम्म। अगर आपको पता है इस व्यक्ति के ईगोइस्टिक नेचर के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कितना, किस हद तक का ईगो है। मैं थोड़ा सा एक दो चीज और देख लेती हूँ। क्या चीज है जो रोक रही है, क्या वजह है जो रोक रही है इस व्यक्ति को, डिवाइन प्लीज बताइएगा। थैंक यू डिवाइन फॉर एवरीथिंग, फॉर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग ऑफ योर्स। क्या चीज रोक रही है हमारे व्यूअर्स की, जो पार्टनर्स हैं, पर्सन है, उसको क्या चीज रोकती है अभी। ओके। चलिए, जो चीज रोक रही है वो चीज भी इधर समझ में आ गया है। और जहां तक मैं ईगो की बात कर रही थी, तो ईगो के साथ साथ मुझे जिद और गुस्सा, ये दोनों चीजें और भी समझ में आ रही हैं। ठीक है। बाकी दूसरी चीज कि आप में से किसी किसी के पर्सन की लाइफ में दो, यहाँ पे दो पर्सन है, दो दो फीमेल है। और चूंकि एनर्जीज डिफरेंट आई है, इसलिए मैं दो कह रही हूँ। नहीं तो मैं कुछ मिलते जुलते ऐसे कार्ड्स आते तो मैं कहती कि हाँ एक एनर्जी, लेकिन एनर्जीज यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे कोई है आपके पर्सन की लाइफ में, या हो सकता है कोई पहले थे आपके पर्सन की लाइफ में, जिनके साथ रहते रहते अब उन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है वो खत्म हो गया है। किसी का जो बॉडी टाइप है वो अच्छा नहीं लगता है आपके पर्सन को। यू नो, होता है ना, एक थोड़ा किसी को देख के थोड़ा ऐसा मूड सा बन जाना। रियली सॉरी, पर वो बॉडी टाइप से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ उसकी समझदारी से प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इसके मे बी
मैं कैरेक्टर तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि कभी मुझे ना इस कार्ड से उस चीज़ की एनर्जी आती नहीं है। पर लगता है कि वो घर-वर सँभालने के लायक उस तरीके से या रिश्ते सँभालने के लायक वो नहीं समझते हैं उसको वैसा। व्हेयरएज़ दूसरी तरफ अगर आपके लिए देखें तो आपको जो वो सेल्फ लव करते हुए देखते हैं, अपने आप को अच्छे से अ, सजा-सवार के, बन-ठन के जब आप रहते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं या अगर आप ऑफ़िस में हैं, कॉलेज में, कहीं पे भी हैं, जहाँ पे ये व्यक्ति आपको देखते हैं, तो उससे आपकी तरफ खिंच रहा है ये व्यक्ति। तो ये वो जो पेन है ना, वो इनकी वज़ह से यहाँ पे आपके पर्सन का हो सकता है कि इनको कुछ और समझा था। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि ये कुछ और निकली, पर समय के साथ-साथ हो ही जाता है, आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो एक वो है और एक आप हैं, तो आगे नहीं बढ़ने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड है, ओके? पर वहाँ पे भी किसी के साथ होते हुए भी अकेलापन होता है और मन जो है वो आपकी तरफ भागता है। ये सिर्फ़ उनके लिए जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है। ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, ऑलराइट? तो उनके आगे नहीं बढ़ने का कारण ये भी है कि फिर आपको क्या जवाब देंगे? आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑलरेडी जब कोई है, चाहे उसके साथ वो मैरिड है या नहीं मैरिड है, जब ऑलरेडी कोई है तो फिर हमारे पास क्यों आए हो? इससे तो फिर है ना, हमें भी फिर हमारे ऊपर भी उँगलियाँ उठ सकती हैं, ऐसी चीज़ें आप कह सकते हो। तो ये चीज़ भी एक और है यहाँ पे, ये एक बाधा है आप दोनों के बीच में। जिनसे मैच करे ये चीज़ आप वही लीजिएगा। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच।